वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर जो है वो 62 है। टेस्ट नंबर 62 है। सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री का टेस्ट है। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। सही बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे। आज केमिस्ट्री का टेस्ट है, जो 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, ठीक है। आज जो क्वेश्चन जो है वो पॉलिटेक्निक एवं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों स्टूडेंटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पैरामेडिकल वाले के लिए, ठीक है। चलिए तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप लोग का टेस्ट जो होता है डेली 7 PM आप लोग का टेस्ट चलता है। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है, उसका आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को बताती हूँ। और टेस्ट के अंत में सही बच्चे अपना अपना स्कोर पूरी ईमानदारी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर सही बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। चलिए सही बच्चे तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है केमिस्ट्री का। इसके लिए आप लोग को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। न्यूक्लियस में खाली स्थान परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट जो आंसर होगा वो प्रोटॉन होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, अर्थात किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं, ठीक है ना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप लोगों को 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कुछ नहीं, इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है बच्चों की, केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है, एक भी न्यूट्रॉन उसके नाभिक में नहीं पाया जाता है। इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों का मान कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास जो है वो सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास जो है वो सबसे बड़ा है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, आयोडीन होगा। किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आयोडीन होगा।
आयोडीन जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है ना। आधुनिक आवास सारणी में ये अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस के बाईं ओर 17वें समूह में ये रखे गए हैं। आयोडीन जो होता है इसकी परमाणु त्रिज्या अथवा व्यास जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? टाइम अप। तो इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण है। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं रहते हैं, ये नाभिक के बाहर रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो है क्रमशः धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित अर्थात उदासीन कण होता है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन जो होता है वो सकारात्मक आवेश वाला कण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खाली स्थान कहा जाता है। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा, पॉजिट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण जो है वो पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान संख्या जो होता है कितना होता है? तो 9.1, ठीक है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा जो है किस माध्यम से उत्पन्न होती है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो परमाणु संलयन होगा। ठीक है। सूर्य पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में नए बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान की जो यह क्षति होती है वो E बराबर mc² समीकरण द्वारा जो है वो ऊर्जा में परिणत होती है। कौन सा है? तो E बराबर mc²। ठीक है। तो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम ऑफ। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 6 होगा। अर्थात क्या होता है, ऑक्सीजन के पृथक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि द्वितीय या जिसको हम लोग बाय कक्षक बोलते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। बाय कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन में कितने संयोजिक इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6 हैं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 6 होता है। तो ये जो हो गया ये बाय कक्षा का हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? टाइम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर है गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण जो है एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षक बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों जिनके द्रव्यमान क्या हो, m1 और m2 हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच करने वाला जो कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वो F बराबर क्या हो जाता है? F बराबर हो जाता है कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ G जो क्या है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल G जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 10। टाइम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, निष्क्रियकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का निष्क्रियकरण, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं या इसको उदासीनीकरण बोलते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया होता है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें अम्ल तथा क्षार के परस्पर मेल से दोनों ही उदासीनीकृत होकर लवण मतलब साल्ट तथा H2O जल बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, ठीक है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है? लवण बनता है NaCl, ठीक है। ये क्या हो गया? लवण हो गया। और प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा H2O, ठीक है। ये क्या हो गया? तो ये जल हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चारों ऑप्शन नहीं दिख सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन लंबा है, बट हम लोग का जो राइट आंसर है वो ए बी सी में से ही कोई होगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। चलिए टाइमिंग।
चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं एक ऑक्सीकरण क्या है? प्रतिक्रिया है। ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। हाइड्रोजनीकरण जो होता है एक अपचयन क्रिया है, न कि ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि हाइड्रोजन जो होता है बच्चों वह क्या होता है कि असंतृप्त बसीय अम्लों से संयुक्त होकर इन्हें संतृप्त बसीय अम्लों में क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये जेम्स चैडविक और जोसेफ थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ये जो है ये क्या है? सही नहीं है। रासायनिक प्रतीकों को शुरू करने का प्रथम जो आधुनिक प्रयास किए थे वो कौन किए थे? स्वीडन के रासायनिक जो थे रासायनिक वैज्ञानिक वो जे बर्जीलियस, ठीक है, उनके द्वारा किया गया था। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम इन्हें प्रतीकों, एक या दो अक्षरों पर आधारित प्रतीकों के रूप में इनको व्यक्त किया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सच नहीं है तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता जो है बढ़ती है तथा संयोजकता में हुई वृद्धि जो है वो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए, जैसे जिंक है, ठीक है ना, जिंक है,
देखिए क्या होता है, किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है तथा संयोजकता में हुई वृद्धि जो है त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, जिंक आयन, जिंक आयन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ब्रोमीन जो है आधुनिक आवास सारणी के 17वें समूह का धातु तत्व है जिसे ब्रोमीन प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है जिसका रंग लाल भूरा होता है तथा खुला छोड़ने पर यह शीघ्रता से कमरे के ही ताप पर लाल भूरे रंग के वाष्प में क्या हो जाता है कि परिणित हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, प्रोपेन। प्रोपेन इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक गर्म हवा, ठीक है ना, आधुनिक जो गर्म हवा गुब्बारे रिप स्टॉप नाइलॉन होते हैं या डेकोरॉन के बने होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें आंशिक रूप से गैस संचालित पंखों की सहायता से ठंडी हवा द्वारा भर देते हैं और ऊपर उठाने हेतु बर्नल जलाकर प्रोपेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अमोनिया होगा। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है, तो इसका राइट आंसर अमोनिया होगा। अमोनिया जो है तीखी गंध युक्त गैस है, जबकि अन्य गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गंधहीन गैस है। अमोनिया जो क्या है वो गंध युक्त गैस है। अमोनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो NH3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का।
टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी होती है, क्योंकि अपघटन की क्रिया में रासायनिक बंध टूटते हैं, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः बाहरी ऊष्मा जो है शोषित होकर यह ऊर्जा प्राप्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। अतः स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया के प्रारंभ हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की तुलना में अभिक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्या बोल रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस जो है सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड के रूप में परिवर्तित हो जाती है? टाइम अप, टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी होगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, गैस जो होती है, गैस से सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तित होने की क्रिया जो होती है वो निक्षेपण कहलाती है। डिपोजिशन या वास्तव में रासायनिक वाष्प निक्षेपण की क्रिया है, जिसको हम लोग केमिकल वेपर डिपोजिशन बोलते हैं, जिसकी सहायता से उच्च श्रेणी तथा अच्छी क्षमता वाले ठोस पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है अर्धचालक उद्योग में पतली परतें या महीन फिल्म पैदा करने हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 20, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बी सी, बोस आइंस्टाइन घनीभूत। बोस आइंस्टाइन घनीभूत पदार्थ जो है कि उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। जैसे स्वरूप ठंडी द्रव, हीलियम, अति द्रव या अति तरल पदार्थ इत्यादि। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग के लिए स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा?
टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, आंशिक आसवन। ठीक है, कच्चे माल विशेषकर कच्चे तेल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए इस गर्म हेतु धीरे धीरे ताप बढ़ाते हैं, जिससे विभिन्न मिश्रित तरल जिसके क्वथनांक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वाष्पीकृत होकर आंशिक आसवन द्वारा क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मीथेन होगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में मीथेन गैस जो है प्राकृतिक गैस के रूप में भूमि सतह के नीचे से निकाली जाती है। यह एक ज्वलनशील गैस है। मीथेन का उपयोग पेट्रोल, डीजल या एलपीजी के स्थान पर किया जा सकता है तथा यह पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से भी स्वच्छ ईंधन है, जिसे सीएनजी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है मीथेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 30 सेकंड का टाइमिंग आप लोग को दिया जाता है। टाइमिंग स्टार्ट है। क्या बोल रहा है? एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी खाली स्थान में संग्रहित की जाती है। राइट आंसर कौन सा होगा? टाइम अप। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, तरल अवस्था होगा। एलपी जो है हाइड्रोकार्बन गैसों ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर सिलेंडर में संग्रहित करने पर यह तरल अवस्था में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 24, जब दो तरल पदार्थ जो है एक दूसरे में घुलते नहीं है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टाइम अप। तो इसका राइट जो आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, इमिसिबल होगा। इसका राइट आंसर इमिसिबल होगा। जब दो तरल पदार्थ परस्पर घुलते नहीं और विलयन नहीं बनाते हैं तो इन्हें परस्पर अमिश्रीय द्रव कहते हैं। जैसे तेल और पानी को मिलाने पर ये स्थिर अवस्था में अलग अलग परतें बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरे। क्वेश्चन नंबर 25, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह कथन किनका है? तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं, यह कथन जो है वो किनका है? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने सर्वप्रथम 1869 में उस समय ज्ञात 56 तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह नियम जो दिया है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। क्या बोल रहा है? आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था? जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, हैरी मोसेले होगा। ठीक है, हैरी मोसेल जो है वो 1913 में, कब? 1913 में ये सिद्ध किए कि तत्वों की और अधिक मूलभूत विशेषता उनकी परमाणु संख्या है। इसके आधार पर आधुनिक आवर्ती नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो 3 है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, लिथियम होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रकृति में सबसे हल्की धातु के रूप में जानी जाने वाली क्षारीय धातु समूह के लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? तो 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की संपन्नता को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यूट्रोफिकेशन होगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजन एवं फास्फोरस उर्वरकों तथा सेप्टिक एवं सीवर तंत्रों के कारण उत्पन्न पोषकों के बहुत अधिक बढ़ने की घटना जो है यूट्रोफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो अक्रिय गैस नहीं है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। हीलियम जो है नियॉन तथा रेडॉन अक्रिय या नोबेल गैसें कहलाती है, जो आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी गई है। हाइड्रोजन एक सक्रिय एवं ज्वलनशील गैस है, जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है। यह जो है अक्रिय गैस नहीं है।
चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्न में से किस गैस को अज्ञात स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? टाइम अप। तो इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी होगा, जिनोन। इसका राइट आंसर जिनोन होगा। जिनोन जो है एक आध्यात्मिक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? XU होता है। जिनोन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो XU होता है। ठीक है। तथा इसका परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 54 होता है। ठीक है। 54 क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। ये इसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? तो 54 होता है। यह उन कुछ तत्वों में से एक है जो मानक ताप और दाब पर गैस अवस्था में रहते हैं। इस गैस का नाम ग्रीक शब्द से प्राप्त किया गया जिसका अर्थ अज्ञात या अजनबी होता है, इसलिए यह स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग का जो टेस्ट है बच्चों एंड हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। कल जिन जिन बच्चों ने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है प्रिंस कुमार पटेल, विभव शुक्ला, मनीष सिंह, दिव्या यादव, आजाद बाबू, प्रिया रानी, बिहारी यादव, सलेहा परवीन, रजनीश कुमार, रविरंजन कुमार, KR चंदन यादव, ड्रीम गर्ल, सौरभ कुमार, डेजी कुमारी, अजीत कुमार, नीतीश राणा, राणा अशरफ, निशा सिंह, यदुवंशी, जिज्ञासा भारती, गौतम कुमार, राहुल जयकर, पूजा कुमारी, सुनील कुमार, शबनम कुमारी, नीतू मौर्य, बिक्कू कुमार, हैकर मणि, अंगद पंडित, सुनील कुमार, तनुप्रिया, लड्डू कुमार, राजा सिंह, एकता कुमारी, शिवम शक्ति, अमरजीत पांडे, ऋषुराज, भगवान जी, सुशील कुमार, चंदा सिंह, फिरोज अब्दुल्ला, सुषमा कुमारी, बिकू कुमार, सुमित कुमार, अविनाश कौशिक, सुरुचि कुमारी, टिंकू कुमार, विशाल खंडेवाल, मंटू कुमार यादव, MD इमरान और राजपूत छोरी शिवांगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।